हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम की सब्जी। तो मशरूम की सब्जी खाना किनको किनको पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर। तो हम बताएंगे कि कुकर में मशरूम को कैसे बनाया जाता है और उसके ढेर सारे गुण भी साथ साथ बताते चलेंगे। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो हम पहले बताएंगे कि मशरूम को कैसे साफ़ किया जाता है। तो देखिए ये स्किन कितना अच्छा से इसका निकल जा रहा है। तो एक तरीका तो ये हुआ मशरूम का साफ़ करने का। दूसरा तरीका भी हम बता देते हैं। तो ये देखिए मशरूम कितना अच्छा साफ़ हो चुका है। अब हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि मशरूम को हम ले लेंगे और टिश्यू पेपर की सहायता से या फिर कोई साफ कपड़े की सहायता से इसको रगड़ रगड़ कर पोंछ देंगे तो जितना भी काला स्पॉट है वो सब निकल जाएगा। हमने कुछ लोगों से पूछा था कि मशरूम खाना चाहिए या नहीं, या फिर इसकी रेसिपी डालें या नहीं। तो कुछ लोगों ने बोला कि रेसिपी डालिए और कुछ लोगों ने कहा मशरूम वेजिटेरियन तो होता है लेकिन सात्विक नहीं होता। लेकिन जब डॉक्टर ही बोले कि मशरूम खाइए तो क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा ही, मजबूरी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो हमने कुछ दिन पहले टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट, तो उसमें निकला कि विटामिन B12 कम है। तो ऐसे में मशरूम में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन D3 भी पाया जाता है। मशरूम सब्जियों में अपना विशेष स्थान रखता है। यह पोषण से भरपूर है। मशरूम में प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे नियासिन, रिबोफ्लेविन, थियामिन और पैंथोथेनिक एसिड, सेलेनियम तत्व जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। मशरूम एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। मशरूम हृदय के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे कि पोटेशियम, नियासिन और फाइबर हृदय की सही प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पोटेशियम रक्तदाब को नियंत्रित करने में मदद करता है जो हृदय रोग की संभावना को कम करता है। मशरूम में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो पाचन में मदद करता है और ज़्यादा समय तक पेट में भरपूर महसूस होने की वजह से आपको ज़्यादा खाने से रोकता है। मशरूम कम कैलोरी, वसा और सोडियम में होते हैं और उच्च प्रोटीन में होते हैं जो वजन नियंत्रण करने में मदद करते हैं। मशरूम में इंसुलिन लाइक प्रॉपर्टीज होती है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसमें कम कैलोरी और कम कार्बोहाइड्रेट में होता है जिससे रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रहता है। मशरूम में फाइबर की उचित मात्रा भी होती है जिससे पेट जल्दी भरता है और शर्करा को धीरे धीरे रिलीज करता है। इसके अलावा मशरूम में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती है जो डायबिटीज के संबंधित जोखिम को कम करता है। तो आप मशरूम को किसी भी रूप में ले सकते हैं, जैसे सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में या फिर सूप के रूप में। अगर आपको मशरूम के सूप की रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मशरूम के सूप की रेसिपी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो ये लीजिए, मशरूम के गुण बताते बताते हमने मशरूम को छीला, धुला और काट भी लिया। तो चलिए बताते हैं मशरूम की सब्जी कैसी बनाई जाए। तो इसके लिए हमने मशरूम को एक बाउल में लिया है और 2 टीस्पून इसमें हमने धनिया पाउडर मिला दिया है। फिर आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून टमाटो प्यूरी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, चाहे तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हैं इस वक्त पे। और इस सब्जी की खास बात ये है कि इसमें मसाला और तेल आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, तब भी ये टेस्टी बनती है। तो इसमें हमने 1 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है। आप चाहें तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे, यानी कि हम मशरूम को मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट करने से भी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब हमने इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है। अब नमक डालने के बाद इसमें हम 1 कप मटर के दाने डालेंगे। मटर के दाने अगर ताज़े मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो आप फ्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया है। अब इसे भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके ढककर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। अब मशरूम के गुण बताते बताते वीडियो जरा लेंदी हो जाएगा तो इसके लिए आप हमें क्षमा करेंगे। तो आधे घंटे हो चुके हैं, हम मशरूम को चेक कर लेंगे। तो देखिए मशरूम और मसाले आपस में कितने अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं। उसके बाद हम गैस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने गैस ऑन कर उस पर एक कुकर रखा है। उसमें हम
1 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में कोई भी सब्जी बनाइए, सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अब इसमें हम आधा टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरा हमने साबुत लिया है। 1 तेज पत्ता तोड़कर डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम 2 हरी मिर्ची काट कर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। जब हींग जीरा चटक जाए तब उसमें हम 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर को पीस के भी डाल सकते हैं, जिससे ग्रेवी और भी गाढ़ी बनेगी। तो टमाटर डालने के बाद टमाटर को हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। तो देखिए टमाटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसी वक्त पे हम मैरिनेट किया हुआ मशरूम और मटर इसमें डाल देंगे। मशरूम में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद के पानी में ही पक जाता है। लेकिन हमने जिस बाउल में मैरिनेट किया था उसमें मसाले लगे रह गए थे, तो उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद कुकर में हमने मसाले वाला पानी डाल दिया। अब इसको हम चलाकर कुकर की लीड को बंद कर देंगे। उसके बाद 1 सीटी आने तक पकाएंगे। यहाँ पे गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। तो कोई भी सब्जी धीमी आंच पे पकती है तो उसका टेस्ट बढ़कर दोगुना हो जाता है। तो इसीलिए हम मशरूम को भी लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए 1 सीटी लग गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। तो गैस हमने बंद कर दिया है। अब हम किचन की खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए कितना हरा भरा है मेरा एरिया। कुकर ठंडा हो गया है, तब इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, ये देखिए हमारी सब्जी का कलर कितना अच्छा दिख रहा है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी हुई है। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी या फिर धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। हमने दोनों में से कुछ नहीं डाला है क्योंकि हमारे पास धनिया पत्ती नहीं थी। तो आपको हम मशरूम की सब्जी सर्विंग बोल में निकाल कर दिखाते हैं। तो आपको मेरे मशरूम बनाने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम इस मशरूम की सब्जी को चावल के साथ एंजॉय करने वाले हैं। आप किसके साथ एंजॉय करेंगे? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।